महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के दोनों गठबंधन महाविकास अघाड़ी और महायुति आपस में भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले लिया, सबसे बड़ा हमला कर दिया, पुरानी पोल पट्टी खोलकर रख दी। जी हाँ, 5 साल पुराना किस्सा बता दिया और मामला औरंगजेब तक पहुंच गया, जिसके बाद पुणे से लेकर मुंबई तक आग लग गई। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो पुणे में रविवार को बीजेपी का एक दिन का अधिवेशन हुआ, जिसमें बहुत सारी बातें हुई, मगर इसी अधिवेशन के ठीक बाद यानी कि रविवार की शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने उद्धव ठाकरे की पोल खोल दी। क्योंकि उद्धव ठाकरे के राज का पर्दाफाश करने वाला कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे, जो कि एक वक्त में उद्धव ठाकरे के बेहद करीब थे। अब पहले बारी थी अमित शाह की, तो अमित शाह ने कहा कि शरद पवार भ्रष्टाचारियों के सरगना है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे पर कुछ बोलने से पहले वो शरद पवार बोले और कहा कि शरद पवार की सरपरस्ती में ही महाराष्ट्र में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और सबसे बड़ा सरगना उसके यही है। इसके बाद बारी आई उद्धव ठाकरे की, तो अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर सबसे बड़ा हमला करते हुए कहा कि औरंगजेब फैन क्लब के चीफ उद्धव ठाकरे ही हैं। उद्धव ठाकरे औरंगजेब को आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से पसंद करते हैं। 5 साल पहले भी जब वो बीजेपी के साथ थे तो यही कहते थे और आज भी यही कह रहे हैं, और इसीलिए आज वो बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी ने उनको खुद से अलग कर लिया। अब इस बात को देवेंद्र फडणवीस ने आगे बढ़ाया और 5 साल वाला पूरा का पूरा किस्सा सुनाया कार्यकर्ताओं के बीच में। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे का औरंगजेब प्रेम कोई नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। 5 साल पहले से हम इसको साक्षात अपने आंखों के सामने देख चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 5 साल पहले तक बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक साथ थे और फिर 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद इनके रास्ते अलग हो गए। खैर, फडणवीस ने आगे कहा कि औरंगजेब इनके पसंदीदा हीरो रहे हैं और उनको खासा पसंद करते हैं। अकेले में हमेशा औरंगजेब की तारीफ किया करते थे और मुझसे कई बार इन्होंने औरंगजेब की तारीफ की, औरंगजेब के शासन की तारीफ की, और आज ये उसी फैन ग्रुप यानी कि औरंगजेब के फैन ग्रुप के चीफ बन चुके हैं, औरंगजेब को पसंद करने वाले हैं, और इसीलिए तो अब इनको मुस्लिम वोट भी मिल रहा है। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खुलासा किया कि जो औरंगजेब हिंदुओं के हमेशा खिलाफ रहा, जिसने जजिया कर लगाया, वही उद्धव ठाकरे के हीरो हैं। उसको उद्धव ठाकरे हमेशा हमेशा पसंद करते रहे और अब तो वो खुलकर पसंद कर रहे हैं। पहले चोरी छुपे बोलते थे, अकेले कमरे में बोलते थे, लेकिन अब खुलकर बोल रहे हैं और इसीलिए अब इनको मुस्लिम वोट मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसी वजह से मुस्लिम अब उद्धव ठाकरे को वोट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो हिंदू हृदय सम्राट बिल्कुल नहीं रहे, बल्कि अब जनाब उद्धव ठाकरे हो गए और अपने पिता को भी, बाला साहब ठाकरे को भी जनाब बाल ठाकरे बनाने पर तुले हुए, और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, होने नहीं देंगे, क्योंकि बाला साहब हम सबके पूजनीय हैं और बाला साहब को अगर जनाब बनाने की कोशिश हुई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे पर बड़ी पोल खोल देवेंद्र फडणवीस ने, अमित शाह ने कर दी, चौतरफा हमला कर दिया, 5 साल पुराना किस्सा खोलकर रख दिया, 5 साल पहले बंद कमरे में बातचीत खोलकर रख दी, और हालात ये हैं कि ये हमला सीधे सीधे उनके विधानसभा चुनाव के टारगेट पर भी हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इससे बीजेपी को खासा फायदा मिल सकता है, तो उद्धव ठाकरे को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कि वाकई में जनाब उद्धव ठाकरे बनकर वो औरंगजेब फैन आर्मी के चीफ की तरह बिहेव कर रहे हैं, या फिर मामला सिर्फ और सिर्फ आरोपों तक ही है, सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। आप क्या इस पर मानते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।